औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली के बयानात की तशरीह का सिलसिला शुरू है। आपने अपनी तकरीर में मुबल्लिगीन के सामने, वो मुबल्लिगीन जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तबलीग के लिए जा रहे थे, अपने कलाम का आगाज़ करने में एक जुमले में समेट करके ये बात कही है कि मैं सबसे पहले इस मुसीबत उज़्मा तारीख़ बशरियत के सबसे बड़े गम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्तक़बालिये में आप लोगों के सामने सबसे पहले इस मुसीबत और इस अज़ीम अज़ा और मुसीबत को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तस्लियत कहता हूँ। फिर उसके बाद दुनिया के तमाम मोमिनीन की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत पेश करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने, यानी आयतुल्लाह ने, न सिर्फ़ ये कि एक दुआ बल्कि मख़सूस दुआ जो हर एक शख्स और हर एक मोमिन की दुआ होनी चाहिए, उस दुआ को करते हैं। और वो दुआ और कुछ नहीं, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील की दुआ है। यकीनन हमें हर दुआ करनी चाहिए, सारी दुआएं, सारी हाजतें खुदा की बारगाह में तलब करना चाहिए, लेकिन हमारी सबसे बड़ी दुआ, सबसे अज़ीम दुआ यही होनी चाहिए कि हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील की दुआ करें। क्योंकि रवायत में मौजूद है, तुम्हारी सारी मुसीबतों का मदावा, तुम्हारे सारे हम व गम का दूर होने का सिलसिला उसी सूरत में ख़त्म होगा जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से न सिर्फ़ ये कि मोमिनीन के सारे हम व गम दूर हो जाएंगे, बल्कि इंसानियत बहुत सारी मुसीबात से बच जाएगी। इसलिए आयतुल्लाह ने इस अपने कलाम के आगाज़ में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील की दुआ फरमाई है। आपने अपने इस कलाम में इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए विलायत कुबराए इलाही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और दूसरे इमामत उज़्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हम आप जानते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बंदा, अपना नबी, रसूल, खलील और उलुल अज़्म पैगम्बर बनाने के बाद उन्हें इमामत की मंजिल भी अता फ़रमाई, ढेर सारी क़ुरबानियों के बाद। तो उलुल अज़्म पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलील खुदा, आखिरी मकाम व मर्तबा जो उन्होंने हासिल किया वो इमामत का है। इससे ये पता चलता है कि नबूवत से बढ़ कर के इमामत का दर्जा है, रिसालत से बढ़ कर के इमामत का दर्जा है, उलुल अज़्म से बढ़ कर के इमामत का दर्जा है। और ये इमामत उज़्मा जिसके पहली फ़र्द हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और आखिरी फ़र्द हमारे ज़माने के इमाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनकी ताजील फ़रज के लिए आयतुल्लाह ने अपने आगाज़ कलाम में दुआइया तौर पर इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद अपने कलाम के इब्तिदा में आपने एक बहुत अहम पहलू की तरफ इशारा किया है। फरमाते हैं कि हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ लिहाज़ जायगाह व मरतबत मकाम दर रुतबे पंजुम दरमियान अस्हाब किसा अलैहिमुस्सलाम करार दारन। इसका मतलब ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बहुत अज़मतों, फ़जीलतों, करामतों के बावजूद आप मकाम व मंज़िलत के एतबार से अस्हाब किसा पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के दरमियान पाँचवें मकाम और मर्तबे पर हैं। यानी हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहा के बाद और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा है।
यकीनन आज़मत के एतबार से, रुतबे और मकाम के एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंजतन पाक की आखिरी कड़ी उन 4 बुज़ुर्गवारों के बराबर बहुत सी चीज़ों में हैं, मगर ख़ुद आपने शब आशूर अपने असहाब और अपने अइज़ा और अपने क़राबतदारों के दरमियान जब बैत उठा ली थी और ऐलान किया था कि जो शख्स जाना चाहे वो चला जाए, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जो आयतुल्लाह ने अपने इस कलाम में कोट किया है। फरमाते हैं, जद्दी खैरुम मिन्नी व अबी खैरुम मिन्नी व उम्मी खैरुम मिन्नी व आखी खैरुम मिन्नी, यानी मेरे जद्द बुज़ुर्गवार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे अफजल व बरतर और बेहतर हैं। मेरी मादर गिरामी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा मुझसे बेहतर और बरतर हैं। मेरे भाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मुझसे बेहतर और बरतर हैं, और अमीरुल मोमिनीन भी इसी तरीक़े से। इस फ़िक्रे के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं कि मैं इन अज़ीम हस्तियों के मानिंद बहुत सी चीज़ों में हूँ, मगर वो सब मुझसे अफजल हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि खुदावंद मुतआल ने तकवीनी और तशरीई लिहाज से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो खसूसियत बरती है, वो इन मासूमीन की जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, वो खसूसियत, वो इम्तियाज़ और वो तकवीनी और तशरीई तग़य्युरात हमें उन बुज़ुर्गवारों के यहाँ नज़र नहीं आता। जनाब आयतुल्लाह ने यहाँ पर इस मुआज़ने को करते हुए एक बात ये ज़रूर कही है कि तकवीनी एतबार से, तशरीई एतबार से खुदावंद मुतआल ने कायनात में बहुत से तग़य्युरात और तबद्दुलात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत रखा है, और दीगर मासूमीन की निस्बत वो तग़य्युर व तबद्दुल तकवीनी और तशरीई एतबार से नहीं है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इन अदम में तकवीन, अदम में तशरीई, तग़य्युर और तबद्दुल तशरीई से न होना उन बुज़ुर्गवारों की निस्बत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत होना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन 4 बुज़ुर्गवारों से अफजल हैं, नहीं, बल्कि खुदावंद मुतआल ने ख़ास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी अज़ीम क़ुरबानी के मुकाबिल में कुछ ऐसी खसूसियात दुनिया में और आखिरत में अता की है जो किसी और मासूम को हासिल नहीं है। जनाब आयतुल्लाह इस बयान को जारी रखते हुए आगे इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खसूसियात बहुत हैं। बक़िया मासूमीन की निस्बत, अपने जद की निस्बत, अपने पेदर बुज़ुर्गवार की निस्बत, अपनी मादर गिरामी की निस्बत, अपने बड़े भाई की निस्बत और बक़िया मासूमीन की निस्बत बड़ी खसूसियात, बड़े इम्तियाज़ात हासिल हैं कि अगर हम उनको समेटें तो एक जिल्द किताब तो ख़ुद शेख जाफ़र कबीर अल्लामा तुस्तरी साहिब अल-ख़साइसुल हुसैनिया ने बहुत कुछ खसूसियात और इम्तियाज़ात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपनी किताब में जमा कर दिए हैं। लेकिन वहीं उतने ही पर बस नहीं है। अगर हम उन रवायात को, उन बयानात को देखें जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से नक़ल हुए हैं, तो हमें दुआओं में, ज़ियारतों में और अहादीस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ऐसी कसीर खसूसियात फ़राहम हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जो शायद 10 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।